कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए, और मनशाह, मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखूं, ये भोगूं, आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रहे, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, न बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से क्यों पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनशा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति, जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है। उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेते हैं। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, तो लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार है। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है
जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए उस समय मौन होकर हट जाइए वहां से, तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, हट जाइए। ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए, तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है पूज्य बाबा के उसमें। फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया। इसीलिए 20-20, 50-50 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है क्रोधी पुरुष का। इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के। अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला है हिंसा का वेग। वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती कठोर वचन के द्वारा, तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर ये वो बोला था, ऐसा बोला था, वो हृदय में घाव बना रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी, और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है कि चलो हम वैष्णव में मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे, भगवान बहुत जल्दी, ऐसा भाव मन में, ये भी हिंसा है शरीर के द्वारा। तो ना वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शरीर के द्वारा। क्यों? उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, हमको उनको रिझाना है, हमें निर्दोष होकर भगवत प्राप्ति करनी है। ये हजारों दोषों की पंक्तियां यहां हैं। कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है प्रभु की कृपा से। कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वो तो अवतार होते हैं भगवान के। एक पद में था, शरण जिसको ले ली हृदय से लगा, और विषय पंख से धीरे धीरे, क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया। हित जो महाराज जी के लिए आया, हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विषय किया जा रहा है। और सहत सहत बाढ़े भगत ग्रेतन गुरु हितगार, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहाते सहाते हमें निर्विषय किया जा रहा है। आचार्य चरण, इष्ट देव, गुरुदेव कर रहे हैं, हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता, जब आप गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम, अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पड़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी, आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में
किसी एक रात्रि किसी घर में कभी सहन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, वहां भूख के वेग को जो सह जाए तो भजन में बहुत रुचि हो जाती, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी, और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं हुई। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगा जल में है। अब वो बहुत से ऐसे नगरों के समीप से गंगा मैया निकली जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो नहीं, बहुत सुंदर गंगा जल, वो तो सुंदर है ही, था, है, रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले ऐसे जिससे वो भाव तो है पर वस्तु तत्व तो है, पर जो दृश्य है वो अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाके, अब वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब ये दुर्भाग्य ही है समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र और भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे थोड़ा, तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा था। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है, क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए, तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उदर वेग को सहते हुए भजन। उदर वेग देख लो, उदर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हैं वो अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जनेन्द्री के कामोपभोग को। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना, तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था जवानी ऐसे भगवान ने काटी है कि याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। वह एक लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कैसे तत्वबोध हो, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना, ये युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा है। उपस्थ वेग, इसका जनेन्द्री का वेग आता है। जो स्कूल में आदतें जिनकी गंदी हो गई बच्चों की, फिर आगे वो संयम में, उनको बहुत बाधा है। कई ऐसी क्रियाओं से वो जानकारियां रख लेते हैं कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उदर वेग को सह जाता है।
पक्का। किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है, तो पूछा क्यों, भोजन क्यों नहीं करते, आप ऐसे कैसे हो रहे, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर क्यों, कहा ऐसे नहीं, बताइए क्या, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बस प्राण पोषण के लिए डाल लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वो तो इतने से ही मिलेगी ना। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता आई। ठीक है, ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे। वो कहा हृदय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुंदर। संयम में अपने आप को ले आना ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति धन्य। आप अपने आप को कस दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया वो बुढ़ापे में गंधाता है, ये भी ध्यान रखना। गंधाता वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो। 40-45 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। बहुत जरूरी है उपस्थ जनेन्द्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है। मैंने सुना एक राजा बहुत चिंतित रहता था, उसका मन हमेशा अस्थिर रहता था। कभी वह एक योजना बनाता तो अगले ही क्षण दूसरी। वह किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं रह पाता था, इससे उसका जीवन अशांत हो गया था। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल रहता है, मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाता, कृपया कोई उपाय बताइए। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक आसान काम देता हूँ। यह दीपक लो और इसे जलाकर पूरे महल का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर लौ बुझी तो तुम्हें दंड मिलेगा। राजा को यह एक चुनौती लगी और उसने वह चुनौती को स्वीकार किया। वह दीपक लेकर धीरे धीरे महल में चलने लगा। उसका पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था ताकि वह बुझ ना जाए। जब उसने महल का पूरा चक्कर लगा लिया तो वह राजगुरु के पास पहुंचा और गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। सद्गुरु ने कहा, अच्छा तो रास्ते में तुमने क्या देखा? राजा ने सोचा और जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ दीपक की लौ पर था। अगर मैं इधर उधर देखता तो लौ बुझ सकती थी। तब सद्गुरु बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजन, जब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। चंचलता तभी आती है जब मन खाली रहता है या किसी उद्देश्य के बिना भटकता रहता है। राजा को अपनी समस्या का हल मिल गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने हर कार्य को पूरी लगन और ध्यान के साथ करेगा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। गुरु की सीख सुनने के बाद राजा ने अपने जीवन में इसे अपनाने का निश्चय किया, लेकिन मन की चंचलता पर पूरी तरह नियंत्रण पाना इतना आसान कहाँ था। अगले कुछ दिनों तक राजा ने हर काम को पूरी एकाग्रता से करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह अकेला होता उसके विचार फिर से इधर उधर भटकने लगते। कभी वह भविष्य की चिंता करता, कभी पुरानी बातों में उलझ जाता। इससे परेशान होकर वह फिर से राजगुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन
भटक जाता है। मैं इसी पूरी तरह कैसे काबू कर सकता हूँ? गुरुजी बोले, राजन, मन को स्थिर रखने के लिए अभ्यास और धैर्य की जरूरत होनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सद्गुरु राजा को एक पास के जंगल में ले गए। वहाँ एक विशाल और शांत झील देखी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें पेड़ पौधे और आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। गुरु बोले, इस झील को ध्यान से देखो। जब पानी स्थिर है तो इसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, लेकिन अगर इसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो लहरें उठेंगी और प्रतिबिंब बिगड़ जाएगा। राजा समझ गया कि उसका संकेत किस ओर है। फिर गुरु ने कहा, अब इस झील के किनारे बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जैसे ही तुम्हारे मन में कोई विचार आए, उसे इस झील की सतह पर आती लहरों की तरह देखो और उन्हें जाने दो। धीरे धीरे जैसे झील शांत होती है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी शांत होने लगते हैं। वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। राजा ने वही किया। पहले तो उसका मन बार बार भटकने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि जैसे जैसे वह अपनी सांसों पर ध्यान दे रहा था, वैसे वैसे उसके विचार कम होते जा रहे थे। उसे भीतर से एक अजीब शांति महसूस हुई, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अब राजा को समझ में आ गया कि मन की चंचलता को दूर करने के लिए नियमित अभ्यास और ध्यान की जरूरत है। उसने अपने दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ती गई। अब वह हर काम पूरी तन्मयता से करता और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाता था। कुछ महीनों बाद प्रजा ने महसूस किया कि उनका राजा पहले से कहीं अधिक शांत और धैर्यवान और समझदार हो गए हैं। उनका निर्णय लेने के तरीके और भी बेहतर हो गए हैं। राजा ने राजगुरु की दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाया और उसका अभ्यास किया। ये प्रमुख बातें हैं जिससे उसने शांति को उपलब्ध हुआ जिससे वो शांति को उपलब्ध हुआ। पहली, ध्यान और एकाग्रता। गुरु जी ने राजा को जलते दीपक के साथ महल का चक्कर लगाने को कहा था। इससे राजा ने सीखा कि जब मन पूरी तरह किसी एक चीज पर केंद्रित होता है तो वह इधर उधर नहीं भटकता। राजा ने सीखा कि हर कार्य को पूरी जागरूकता और ध्यान से करना चाहिए। गुरुजी ने झील का उदाहरण देकर राजा को समझाया कि जैसे शांत पानी में सब कुछ साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में हम जीवन को सही तरह से देख सकते हैं। राजा ने सीखा कि मन को स्थिर रखने के लिए उसे सांसों पर ध्यान को केंद्रित करना होगा। सद्गुरु ने राजा को बताया कि मन को तुरंत नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसके लिए रोज अभ्यास करना जरूरी है। राजा ने ध्यान और मन को शांत करने की तकनीक को खोजा और अपनाना शुरू किया। राजा पहले या भूतकाल की चिंता करता था या भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता था। गुरुजी ने उसे सिखाया कि मन तभी स्थिर होगा जब हम वर्तमान में जिएंगे। राजा ने सीख लिया कि जो भी काम किया जाए उसे पूरी तरह से अभी में रहकर किया जाना चाहिए, तभी मन नियंत्रण में आएगा। इस तरह मन की चंचलता को नियंत्रण करने के लिए ध्यान, एकाग्रता और धैर्य का सही दिशा में अभ्यास करना जरूरी है। धन्यवाद।